स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के समक्ष ईश्वर एवं विश्व के संबंध विषयक विचार के रूप में पैनथेइज्म निमित्तोपादानेश्वरवाद की चर्चा विस्तार से करेंगे। यह सिद्धांत ईश्वर को एक अनंत, सर्वव्यापक तथा व्यक्ति रहित मानता है। ईश्वर विश्व का उत्पादक, पालक एवं रक्षक है। ईश्वर विश्व के बाहर भी है और अंदर भी। वह विश्वव्यापी भी है, विश्वातीत भी है, क्योंकि वह विश्व का उपादान एवं निमित्त दोनों कारण है। ईश्वर व्यक्तित्व शून्य है। अतः बहुत सारी बातों में केवलोपादानेश्वरवाद से इसकी समानता है, मगर अंतर भी हम दोनों में पाते हैं। इस सिद्धांत का प्रयास है कि अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा एक स्वस्थ ढंग से विश्व एवं ईश्वर के संबंध की व्याख्या हो, परंतु इसके बावजूद इस सिद्धांत की कुछ त्रुटियां भी हैं, कमजोरियां भी हैं, जिन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम निमित्तोपादानेश्वरवाद के कुछ सामान्य लक्षण हैं जिसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले निमित्तोपादानेश्वरवाद अंग्रेजी शब्द पैन प्लस एन प्लस थियोज प्लस इज्म से बना है। पैन का अर्थ है सब कुछ, ऑल। एन का अर्थ है में यानी इन। थियोज का अर्थ है ईश्वर, गॉड, एवं इज्म का अर्थ है सिद्धांत अर्थात थ्योरी। अतः पैनथेइज्म का अर्थ हुआ वह सिद्धांत जो सबको ईश्वर में, ऑल इज इन गॉड, माने। सारा जगत ईश्वर में है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्राउजे ने किया था। शाब्दिक अर्थ से ही इस सिद्धांत के अन्य लक्षण प्रकाशित होते हैं। इसके अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक है। वह एक असीम एवं अनंत है। ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी अन्य पदार्थ को परमार्थ नहीं कहा जा सकता। वह विश्व का आधार है एवं मूल तत्व है। अतः तत्वशास्त्रीय दृष्टि से यह संख्यात्मक एकवाद, न्यूमेरिकल मोनिज्म को मानने वाला है। अतः अनेकेश्वरवाद से भिन्न है, जो कि अनेक ईश्वर मानता है। फिर विश्व ईश्वर की अभिव्यक्ति है। अतः विश्व अपनी सृष्टि, अपने अस्तित्व एवं रक्षा के लिए ईश्वर पर पूर्णतः निर्भर है। ईश्वर विश्व का उत्पादक, पालक एवं रक्षक है। ईश्वर से अलग होकर विश्व कभी भी नहीं रह सकता, यानी ईश्वर से स्वतंत्र या असंबद्ध होकर उसका अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। ईश्वर विश्व का निमित्त एवं उपादान दोनों कारण है। इसीलिए इसे निमित्तोपादानेश्वरवाद की संज्ञा दी जाती है। ईश्वर निमित्त कारण है, क्योंकि विश्व की अभिव्यक्ति
उसी की क्रियाशीलता का परिणाम है। ईश्वर किसी दूसरी सत्ता से निर्देशित होकर यह कार्य नहीं करता, बल्कि अपने आप से वह विश्व में अपने को व्यक्त करता है। ईश्वर विश्व का उपादान कारण इसलिए है कि विश्व में वही प्रकट हो रहा है, यानी वही प्रकाशित हो रहा है, वही विश्व का मूल द्रव्य है। फिर ईश्वर विश्व का उपादान कारण होने से सदा उसमें व्याप्त इमानेंट रहता है, मगर उसी में वह समाप्त नहीं होता। वह विश्व से बाहर भी है, विश्व से वह सीमित नहीं। अतः वह विश्वातीत ट्रांसेंडेंट है। विश्व उसकी एक अभिव्यक्ति है, मगर उसमें अनेक संभावनाएं हैं जो अभिव्यक्त हो सकती है। इस मत के अनुसार ईश्वर ने विश्व की सृष्टि शून्य से नहीं किया है। जड़ एवं चेतन दो प्रकार के पदार्थ यहाँ हम पाते हैं। दोनों ही ईश्वर पर पूर्णतः आधारित है। दोनों ही ईश्वर की अनेक संभावनाओं में से वास्तविक बनी हैं। फिर यद्यपि जड़ एवं चेतन दोनों ईश्वर की अभिव्यक्ति है, लेकिन जड़ की अपेक्षा चेतन ईश्वर की अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति है। इसी कारण चेतन पदार्थों में संकल्प स्वतंत्रता पाई जाती है, मगर जड़ पदार्थ पूर्णतः ईश्वर से निर्धारित है। मानव में स्वतंत्रता सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं, क्योंकि वे ईश्वर के कार्य रूप हैं। ईश्वर को यह मत व्यक्तित्व रहित मानता है। ईश्वर अनंत है, अतः अनंत को आकार की सीमा में नहीं रखा जा सकता है। इस मत के कुछ समर्थक ईश्वर एवं विश्व को एक दूसरे के लिए आवश्यक समझते हैं। ईश्वर विश्व का आधार है, अतः उसके लिए अनिवार्य है। विश्व इसलिए ईश्वर के लिए अनिवार्य है क्योंकि उसके प्रकाशित होने का वही साधन है। अन्य समर्थक ईश्वर के लिए विश्व को अनिवार्य नहीं मानते, क्योंकि ईश्वर की सत्ता पूर्णतः स्वतंत्र है। निमित्तोपादानेश्वरवाद के सामान्य लक्षणों की चर्चा के उपरांत हम इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसकी अन्य सिद्धांतों से तुलना करेंगे, क्योंकि जब हम इसकी तुलना अन्य सिद्धांतों से करेंगे तब हमारे समक्ष यह सिद्धांत और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इस सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे निमित्तोपादानेश्वरवाद एवं अनेकेश्वरवाद की तुलना करेंगे। इन दोनों में एक ही बात की समानता है कि दोनों ही ईश्वरवादी सिद्धांत है, अन्यथा इनमें अंतर है। दोनों एक दूसरे के विरोधी सिद्धांत है। पहला एक ईश्वर में विश्वास है, जबकि दूसरा अनेक देवी देवताओं को मानता है। पहला वैज्ञानिकता, दार्शनिकता एवं उच्चतर चिंतन का परिणाम है, जबकि दूसरा अवैज्ञानिक, अदार्शनिक एवं निम्नतर चिंतन का परिणाम है। अतः निमित्तोपादानेश्वरवाद में हम ईश्वर संबंधी समस्याओं की व्याख्या पाते हैं, जबकि
अनेकेश्वरवाद में यह नहीं पाते। इसके बाद हम तुलना करेंगे निमित्तोपादानेश्वरवाद एवं केवल निमित्तेश्वरवाद के बीच। इन दोनों में कुछ समानताएं हैं। समानताएं इस अर्थ में हैं कि दोनों ही ईश्वर को परम मूल्य मानते हैं। वह एक असीम, सर्वव्यापक, अनंत सत्ता एवं दोनों में ईश्वर को विश्व का निमित्त कारण माना गया है। साथ ही दोनों के लिए ईश्वर विश्वातीत है। इसके बावजूद दोनों में अंतर है, जो इस प्रकार है। निमित्तोपादानेश्वरवाद का ईश्वर व्यक्तित्व शून्य है, जबकि केवल निमित्तेश्वरवाद का ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है। फिर निमित्तोपादानेश्वरवाद का ईश्वर विश्व का निमित्त एवं उपादान कारण दोनों है, जबकि केवल निमित्तेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्व का केवल निमित्त कारण है। फिर निमित्तोपादानेश्वरवाद के अनुसार विश्व की सृष्टि शून्य से नहीं होती, जबकि केवल निमित्तेश्वरवाद के अनुसार विश्व की सृष्टि शून्य से होती है। फिर निमित्तोपादानेश्वरवाद विश्व की सृष्टि काल निरपेक्ष है, यानी किसी काल विशेष में नहीं होती, जबकि केवल निमित्तेश्वरवाद में विश्व की सृष्टि किसी काल विशेष में होती है। फिर पहले के अनुसार ईश्वर विश्वव्यापी एवं विश्वातीत दोनों है, जबकि दूसरे के अनुसार ईश्वर विश्वातीत है। फिर पहले के अनुसार विश्व ईश्वर के लिए आवश्यक है भी और नहीं भी है। इसमें दो मत हम पाते हैं, जबकि दूसरे के अनुसार विश्व की सृष्टि के लिए ईश्वर आवश्यक है, परंतु अपने संचालन के लिए ईश्वर पर निर्भर नहीं करता। ईश्वर विश्वातीत है, अतः विश्व इसके लिए अनिवार्य नहीं। अब इसके बाद हम निमित्तोपादानेश्वरवाद एवं सर्वेश्वरवाद के बीच तुलना करेंगे। दोनों में समानताएं हैं। ईश्वर दोनों के लिए परम मूल्य है। वह एक असीम, सर्वव्यापक, अनंत सत्ता है। दोनों के लिए ईश्वर व्यक्तित्व शून्य है। दोनों ही ईश्वर को विश्वव्यापी मानते हैं एवं दोनों ही ईश्वर को विश्व का उपादान कारण मानते हैं, मगर इनमें भी अंतर हैं, जो इस प्रकार हैं। निमित्तोपादानेश्वरवाद ईश्वर निमित्तोपादानेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्व का निमित्त एवं उपादान कारण दोनों है, जबकि सर्वेश्वरवाद का ईश्वर विश्व का सिर्फ उपादान कारण है। फिर पहले के अनुसार ईश्वर विश्वातीत एवं विश्वव्यापी दोनों है, जबकि दूसरे के अनुसार ईश्वर विश्वव्यापी है। फिर पहले के अनुसार सभी पदार्थ ईश्वर पर आश्रित हैं, लेकिन मनुष्य में सापेक्ष स्वतंत्रता है, जबकि दूसरे के अनुसार सभी पदार्थ ईश्वर पर निर्भर है। भौतिक एवं चेतन पदार्थ सभी ईश्वर से निर्धारित हैं। फिर पहले के अनुसार ईश्वर के लिए विश्व आवश्यक है भी नहीं भी है। इसमें दो मत है।
जबकि दूसरे के अनुसार ईश्वर के लिए विश्व अनिवार्य है क्योंकि उसकी प्रकृति का अनिवार्य परिणाम है। निमित्तोपादानेश्वरवाद एवं ईश्वरवाद की तुलना हम करेंगे। दोनों में समानताएं हैं जो इस प्रकार है। दोनों ही ईश्वर को एक असीम, सर्वव्यापक, अनंत एवं परम मूल्य मानते हैं। दोनों ही ईश्वर को उपादान एवं निमित्त कारण मानते हैं। दोनों ही ईश्वर को विश्वव्यापी एवं विश्वातीत मानते हैं। दोनों के लिए ईश्वर विश्व के लिए अनिवार्य है। ईश्वर विश्व का केवल सृष्टा ही नहीं बल्कि पालक एवं रक्षक भी है। दोनों में कुछ विचारक ईश्वर के लिए विश्व को अनिवार्य मानते हैं और कुछ उसे अनावश्यक मानते हैं। दोनों ही जड़ एवं चेतन पदार्थों को ईश्वर पर निर्भर मानते हैं, मगर चेतन प्राणियों में सापेक्ष स्वतंत्रता कार्य करने की है। अब दोनों में अंतर है जो इस प्रकार है। निमित्तोपादानेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर व्यक्तित्व शून्य है, जबकि ईश्वरवाद के अनुसार वह व्यक्तित्व पूर्ण है। एवं ईश्वरवाद में कर्म करने की स्वतंत्रता पर अधिक जोर है क्योंकि उसके द्वारा मनुष्य अपने भाग्य का सुधार कर सकेगा। उसके इस प्रयास में ईश्वर छेड़छाड़ नहीं करता बल्कि सहायक होता है। एवं व्यक्तित्व पूर्ण होने के नाते ईश्वरवाद में मनुष्य ईश्वर से दया, करुणा आदि की आशा रखता है। निमित्तोपादानेश्वरवाद की तुलना अन्य सिद्धांतों से करने के बाद हमारे समक्ष यह सिद्धांत और भी स्पष्ट हो गया। अब हम निमित्तोपादानेश्वरवाद के समर्थकों की चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के उदाहरण हमें पाश्चात्य एवं भारतीय दोनों दर्शनों में मिलते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम पश्चिमी निमित्तोपादानेश्वरवाद की चर्चा करेंगे। इसके प्रमुख समर्थक हीगेल हैं। उनके अनुसार विश्व का मूल तत्व निरपेक्ष प्रत्यय एब्सोल्यूट आइडिया है, जिसे वे ईश्वर भी कहते हैं। यह व्यक्तित्व शून्य है, निराकार है। वह विश्वव्यापी एवं विश्वातीत दोनों है। विश्व में ईश्वर अपने को अनिवार्य रूप से अभिव्यक्त करता है क्योंकि इसी अभिव्यक्ति के द्वारा उसे अपनी पूर्णता की उपलब्धि होती है। अतः ईश्वर के लिए विश्व आवश्यक है। विश्व के लिए ईश्वर आवश्यक है क्योंकि अपनी अभिव्यक्ति के लिए या अस्तित्व के लिए ईश्वर पर पूर्णतः निर्भर है। ईश्वर में अपने को अभिव्यक्त करने की अनंत एवं अक्षय शक्ति है, जिसमें से एक शक्ति का वास्तविक रूप हम विश्व में पाते हैं। परंतु इससे ईश्वर समाप्त नहीं होता। ईश्वर एवं विश्व का संबंध कालिक नहीं है। ईश्वर से विश्व वैसे ही फलित होता है जैसे आधार वाक्य से निष्कर्ष निकलते हैं। कुछ निरपेक्ष प्रत्ययवादी एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट्स भी इस मत के समर्थक हैं। आधुनिक दार्शनिक वर्गशॉ भी इस विचार के समर्थक हैं। वे प्राण शक्ति
को मूल तत्व मानते हैं, जो सतत विकासशील एवं परिवर्तनमय है। उसी को वे ईश्वर कहते हैं। यह पूर्णतः स्वतंत्र एवं व्यक्तित्व शून्य है। जड़, जीव, चेतन में यह शक्ति अपने को अभिव्यक्त करती है, अतः सारी चीज़ों में व्याप्त है, परंतु इससे वह समाप्त नहीं होता, क्योंकि ईश्वर में अनंत रूपों में अभिव्यक्त करने की शक्ति है, अतः वह पूर्णतः स्वतंत्र है। किसी विशेष रूप में अभिव्यक्त करने की अनिवार्यता ईश्वर को नहीं है, अतः विश्व उसके लिए अनिवार्य नहीं है। ईश्वर विश्वव्यापी एवं विश्वातीत दोनों हैं। हेगल एवं बर्गशॉ में अंतर है कि हेगल के लिए विश्व ईश्वर के लिए अनिवार्य है एवं ईश्वर प्रत्यात्मक है, परंतु बर्गशॉ के लिए ईश्वर के लिए विश्व अनिवार्य नहीं एवं ईश्वर प्राण रूप है। अब हम भारतीय विचार देखेंगे। वेद एवं उपनिषद में निमित्तोपादानेश्वरवाद बीज रूप में हम पाते हैं। कई जगह यह कहा गया है कि ईश्वर व्यक्तित्व शून्य, निराकार एवं निर्गुण है। यह विश्व के भीतर भी है एवं बाहर भी है। इसी विचार का पूर्ण विश्वास शंकर के अद्वैतवाद में देखने को मिलता है। शंकर ब्रह्म को चरम सत्य मानते हैं, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं। वह एक अनंत, निराकार एवं निर्गुण निरपेक्ष सत्ता है। यह विश्व ब्रह्म की प्रतीति अपीयरेंस है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म एवं संसार के संबंध को दो दृष्टिकोण से समझाते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से संसार सत्य मालूम होता है, किंतु अपने आप में अपूर्ण है। अतः ब्रह्म पर पूर्णतः आश्रित है, यानी ब्रह्म ईश्वर का अधिष्ठान है एवं उसमें वर्तमान है। अतः ब्रह्म विश्वव्यापी है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से जगत मिथ्या है एवं ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। अतः वह विश्वातीत होता है, यानी जगत से बिल्कुल असंबद्ध रहता है। दोनों का संबंध केवल प्रतीति मात्र है। वास्तविक ज्ञान से यह प्रतीति समाप्त हो जाती है। जैसे रस्सी एवं सर्प के भ्रम में जब तक भ्रम रहता है, सर्प सत्य मालूम होता है, जो कि मात्र प्रतीति है। भ्रम मिट जाने पर वास्तविकता यानी रस्सी की सत्यता मालूम होती है और रस्सी एवं सर्प में कोई संबंध नहीं रहता। भारतीय विचार में विश्व के लिए ईश्वर अनिवार्य है, परंतु ईश्वर के लिए विश्व अनिवार्य नहीं है। अब हम इस सिद्धांत का मूल्यांकन करेंगे। इस संबंध में सबसे पहले यह कहा जा सकता है कि यह मत दोषरहित नहीं है। आलोचकों के अनुसार इस मत में नैतिक धारणा की पूरी रक्षा नहीं होती। नैतिकता की आधारशिला है संकल्प की स्वतंत्रता, परंतु यह मत विश्व को ईश्वर का आवश्यक परिणाम मानता है। सब कुछ ईश्वर द्वारा निर्धारित है। यह सही है कि चेतन प्राणियों को कर्म करने की सापेक्ष स्वतंत्रता है,
परंतु यह स्वतंत्रता जो दूसरों के द्वारा दी गई है उसकी भी सीमा है। अतः वह सही मायने में स्वतंत्रता नहीं है। तब तो मनुष्य दंड एवं पुरस्कार का भी भाजन नहीं होगा। इससे निष्क्रियता का जन्म होगा जो मानव जीवन के लिए घातक है। दूसरी बात, इस मत के अनुसार धर्म अधर्म पाप पुण्य का निर्णय करना असंभव है। जब कुछ ईश्वर रूप हैं, जब सब कुछ ईश्वर रूप है तो धर्म एवं अधर्म में भेद कैसे करेंगे? जब ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है तो अधर्म की या तो सत्ता नहीं है या अधर्म धर्म रूप ही है। फिर तीसरी बात, धार्मिक मनोवृत्ति की भी संतुष्टि निमित्तोपादानेश्वरवाद में नहीं होती। यह मत ईश्वर को व्यक्तित्व शून्य मानता है। अतः ऐसे ईश्वर से भक्त का सानिध्य नहीं स्थापित हो सकता। ऐसे ईश्वर में दया, करुणा, प्रेम, क्षमा आदि का अभाव है, मगर भक्त अपने पूज्य से इन सभी की आशा रखता है। अतः यह धार्मिक भावना के प्रतिकूल है। चौथी बात, इस मत के अनुसार ईश्वर विश्वव्यापी है। तब तो विश्व के अशुभ, दुख आदि से अछूता नहीं रह सकता। परंतु ऐसे ईश्वर से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। पांचवी और अंतिम बात, अगर सब कुछ ईश्वर की अभिव्यक्ति है तब तो अशुभ भी आवश्यक होगा एवं इसका विनाश असंभव होगा। इससे निराशावाद का जन्म होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि निमित्तोपादानेश्वरवाद में जैसे हमने देखा कि कुछ दोष हैं, फिर भी यह विश्व एवं ईश्वर के संबंध में एक विकसित विचार को व्यक्त करता है जो हम अनेकेश्वरवाद में नहीं पाते। केवल निमित्तेश्वरवाद भी बहुत वैज्ञानिक सिद्धांत प्रमाणित नहीं हुआ। निमित्तोपादानेश्वरवाद ईश्वर को व्यक्तित्व शून्य मानकर उसकी असीमता को अक्षुण्ण बनाए रखता है। ईश्वर को विश्वातीत मानकर उसकी अनंत एवं अक्षय शक्ति की रक्षा करता है। विश्व की वास्तविकता केवलोपादानेश्वरवाद में समाप्त हो गई थी, परंतु यहाँ हम हेगेल के दर्शन में एक एवं अनेक के बीच एक संतोषजनक व्याख्या पाते हैं। शंकर के अनुसार पारमार्थिक दृष्टिकोण से ब्रह्म के लिए विश्व आवश्यक नहीं, क्योंकि वह असत्य है। ब्रह्म अशुभ से दूषित नहीं होता, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति से इसका नाश होता है। धार्मिक उत्कृष्टता भी है, क्योंकि ब्रह्म एवं आत्मा में अद्वैत है, जिसे प्राप्त करने का मनुष्य प्रयास करता है। इस प्रयास के लिए वह स्वतंत्र भी है। अतः शंकर का मत पश्चिमी मत की तुलना में काफ़ी सुगठित है। धन्यवाद।